नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। आज पूरे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आज हर आदमी के जुबान पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो है बड़ी बहस भी चल रही है। वो चाहे गांव के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हों या राजनीति से अलग रहने वाले लोग हों, आज सभी लोग जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा पे जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है कैबिनेट ने जो है अपनी मंजूरी दे दिया, कैबिनेट से इसको पास कर दिया गया। क्योंकि बड़ी तमाम जो है लंबी प्रक्रियाएं होती है, लंबी प्रक्रिया होने के बाद जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे जो है काम शुरू होगा। वन नेशन और वन इलेक्शन का लाभ कितना होगा, नुकसान कितना होगा, वन नेशन और वन इलेक्शन से राष्ट्र को फायदा क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पर्यावरण प्रेमी जो लगातार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बृहद और बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक समाज सेवी भी हैं, आनंद प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ, वो समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं और कई शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं और सदस्य रहते हुए भी अपने क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। जिस काम पे आपको लगा दिया जाता है वो काम बड़े बखूबी से आप निभाने का काम करते हैं। तो हम चर्चा शुरू करने से पहले जो है हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से तर्क आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि लगभग जो है 5500 करोड़ रुपए का बचत होगा। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर 2029 में पूरे देश में एक चुनाव होता है तो 25, 26, 27 के में जो विधानसभाओं का चुनाव होगा, क्या उन चुनावों को पुनः 2029 में ले जाकर के किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो है खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा इसलिए कि अखिलेश यादव ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे विरोध दर्ज किया है। आपको क्या लगता है कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं और हमारी पार्टी की स्पष्ट राय है कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। इस देश में एक तरह की शिक्षा हो, जो दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है इस देश में सदियों से, मैं चाहता हूं कि उन चीज़ों पर विराम लगे। और पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग होते आ रहे हैं और सत्ता में बैठे केंद्र की सरकारें अपने हिसाब से कहीं कहीं सरकारों को भंग भी करती हैं और चुनाव कराती रहती हैं। तो इससे ये कतई निश्चिंत नहीं होया जा सकता कि एक बार चुनाव अगर करा भी दिया जाए पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये कायम रह सकेगा। क्योंकि स्टेट के मामले अलग होते हैं, सेंट्रल के मामले अलग होते हैं, दोनों दो बातें होती हैं और दोनों के चुनाव में भारी अंतर होता है। दूसरी चीज़ कि एक साथ दो चुनाव जब होंगे तो जो आपकी ईवीएम है, अभी तमाम सारे सवाल उठेंगे और उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन की बात इस देश में होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि 1967 के पहले इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम था, लेकिन कांग्रेस ने जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो केरला की सरकार को उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया और वहीं से जाकर के जो है मामला बिगड़ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि जयप्रकाश जी ने कहा है कि हम इसका जो है विरोध करते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव से जो है आम जनमानस को लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, हमारे मित्र हैं बड़े, जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार अगर ऐसा कर पाती है तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आम जनता इस चुनाव से त्रस्त हो चुकी है। कभी प्रधान का चुनाव, कभी जिला पंचायत का चुनाव, कभी जिला प्रमुख का चुनाव, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद। इन चुनावों से जनता एकदम थक चुकी है और अरबों अरब रुपया सरकार का नुकसान होता है। अगर वो पैसा बचेगा तो जन कल्याण में खर्चा होगा। जैसा कि उन्होंने शिक्षा की बात किया है, वो सब पैसा उन बच्चों में भी खर्चा किया जा सकता है और वो अच्छा बच्चा एजुकेशन ले सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया है, लेकिन वहीं सुश्री मायावती ने इसका समर्थन किया है। जयप्रकाश, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में ये चीजें नहीं हो सकती। आनंद जी ने जैसे कहा है, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं।
इन चुनावों से, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से कोई मतलब नहीं होता। यह स्थानीय इकाई है, ग्रामीण स्तर पर होती है, क्षेत्रीय स्तर पर होती है। ये इसको अलग रखना ही मुनासिब होगा। दूसरी चीज कि लोकतंत्र में चुनाव होना ही है। अब जैसा कि आपने कहा कि सरकारों को भंग करने का काम ये करते हैं, जो लोग सत्ता में केंद्र में बैठे रहते हैं और अपने हिसाब से इस देश को चलाने की बात करते हैं। प्रदेश में अलग अलग तरह जगह पे अलग अलग भूमिका उनकी होती है। तो ये रह गया। आनंद जी कह रहे हैं कि योजनाएं अच्छी हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं अच्छी हैं। कौन सी योजना अच्छी है आप बता दें। आप देखिए, बेरोजगारी पर आपका स्पष्ट रुख है। आपने जो वादा किया था आप कर नहीं पाए। आप अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला पाए। आप अपने किसानों के लिए जो आपने निर्णय लिया था, पार्लियामेंट में पास किया था 3 वो जो काले कानून, वो आपने वापस लिया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि आपका कोई भी, आपने महंगाई पर रोक लगाने की बात करी। महंगाई चरम सीमा पर है, पूरा देश महंगाई से करा रहा है। अब आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में भी आप फेल रहे हैं। आप ये जो सेमेस्टर प्रणाली बनाई गई है इस देश में शिक्षा पर, सेमेस्टर प्रणाली से शिक्षा महंगी हो गई। जो फीस यूनिवर्सिटी की 1500-1600 रुपए एक साल की होती थी, आज 2500 फीस एक सेमेस्टर की हो गई है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजों पर कहीं फोकस नहीं हो रहा है। सरकार, आनंद जी, बहुत बड़ा आरोप आपकी सरकार पे लग रहा है। नहीं, देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आपने पिछले देखा होगा कि देश में कितने एम्स थे, अब कितने एम्स है। पहले देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, अब कितने मेडिकल कॉलेज हैं। पहले कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अब कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आप हाईवे दे सकते हैं, आप तमाम संसाधन दे सकते हैं, बिजली कटौती को आप प्रदेश में दे सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है। सरकार हर चीज मुहैया करा रही है, लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन विपक्ष है, उनको कुछ न कुछ तो कहना है। क्या आनंद जी, एक चीज मैं बता दूं कि क्या ऐसा नहीं है कि जब हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे, 100 वाट का बल्ब जलाते थे तो हमारी महीने भर की बिल 200 से 250 रुपए आती थी। आज हम 9 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो हमारी बिल 1400 से 1600 रुपए आ रही है। ये बताइए योजनाओं के बारे में, अपने पार्टी की एक भी योजना बता दीजिए जो जनहित में हो। जनहित में सारी योजना, आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, सारी जिन्सों का जो आप कांग्रेस पार्टी की सरकार में दोष देते हैं, दाम बढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं। गनीमत भारतीय जनता पार्टी ने सब चीजों का दाम रोका है, स्थिर है, मार्केट स्थिर है, लोग रोजगार पा रहे हैं। 65 रुपए से पेट्रोल के दाम 100 रुपए नहीं पहुंचे। आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, 40 रुपए से लेकर 95 रुपए इस रेशियो में बढ़े हैं। अभी आपने वैश्विक महामारी कोरोना काल में देखा होगा, जहाँ पे सरकारें एकदम स्थिर हो गई थी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार अपनी है, उसके नेतृत्व में एक लोगों को वैक्सीन से लेकर के तमाम हर चीज मुहैया। आज पूरे देश का WHO कह रहा है कि जिन लोगों को भी कोरोना का वैक्सीन लगा है, 3 डोज लगा है, बूस्टर डोज लगा है, हार्ट अटैक की समस्याएं पूरे देश में बढ़ी हैं। आज आप उठा करके देख लीजिए, इसका मतलब कि वो कोरोना के वक्त में जितनी मौतें हुई, जितनी डेथ इस देश में हुई, उसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। कोई आंकड़ा नहीं। आप कफन तक नहीं दे पाए। हमारे यहाँ कफन पे GST लगाया गया, आपने कफन तक पर GST लगाया है, कपड़ों पे GST लगाया है, शिक्षा की सामग्रियों पर आपने GST लगाया है, आपने महंगाई लाया है। विषयांतर हो रहा है। जयप्रकाश जी, मामला विषयांतर हो रहा है। सिर्फ आज बहस हमको करना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी का मत है। ये देश में यह होना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है। और मैं विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करूंगा, हर बात में विपक्ष की भूमिका में न रहें। जब कहीं सरकार अच्छा काम करती हो तो उसके समर्थन में भी आना चाहिए। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा इस बात को कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो करना चाहिए, 100% सहमत हूँ। इसी को करना चाहिए। मैं अपनी बात, आपकी बात है, आप अपनी बात अपने नेतृत्व को बताएं। अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको रखना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत है। बात हो चाहे भाषा जो मुरली मनोहर जी, भाषा तेलुगु के लोगों को तेलुगु में पढ़ाया जाए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में पढ़ाया जाए, इंग्लिश भाषी क्षेत्रों में उड़िया वालों को उड़िया में पढ़ाया जाए, बांग्ला वालों को बांग्ला में पढ़ाया जाए, लेकिन एजुकेशन एक हो। बिल्कुल। और जब कंपटीशन होता है तो CBSE बोर्ड के लोग सवाल एक बात, जब मैं आपको यहाँ रोकूंगा 1 मिनट। हम
वन नेशन और वन एजुकेशन की बात जब सदन में आई थी तो कांग्रेस ने उस समय जबरदस्त विरोध किया था, आपको भी याद होगा। ठीक है, आप उस भूमिका में नहीं थे, आप विरोधी भूमिका में नहीं थे, लेकिन आज आप कांग्रेस के साथ हैं। और अगर वन नेशन वन एजुकेशन की बात सदन में आती है और उस समय अगर कांग्रेस विरोध करती है तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा? एक चीज मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट होता है। हम अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा होगा पिछला पार्लियामेंट का चुनाव हो और चाहे 22 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, हम अपने एजेंडे पे चुनाव लड़े हैं। हमारा एजेंडा पीडीए था और है और रहेगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस हमारी उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी है और कांग्रेस के विचारधारा और हमारी विचारधारा सभी एक साथ नहीं मेल खा सकती, लेकिन ज्यादातर बिंदुओं पर कांग्रेस आज हमारे साथ है। यानी स्पष्ट है कि जहां आपके जो है विचारधारा उनसे नहीं मिलेगा, आप उनसे अलग भी हो सकते हैं। ये तो होता ही आया है, राजनीति में तो होता आया है, नई कोई बात तो है नहीं। सारे दल इधर उधर होते रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी बिहार में लालू यादव के साथ थे, आपने देखा कितना उसके पहले वो बीजेपी के साथ। जी जी जी, फिर बीजेपी में जब भी रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। चीजें ये हैं कि विचारधारा का मसला है कि किसकी विचारधारा, किसकी सोच क्या है, उस हिसाब से रिश्ते तय होते हैं। जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है समाजवादी पार्टी जो है सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध करते हुए नजर आ रही थी और उसके जो है तमाम खामियों को गिनाने का काम जयप्रकाश जी ने किया। जयप्रकाश जी ने बड़े दबाव के साथ कहा कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद प्रताप सिंह ने कहा कि जब भी कोई देश में अच्छा काम हो तो विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष को जो है विपक्ष की भूमिका में नहीं, सकारात्मक सोच के साथ भी समर्थन करना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट आप बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए नेशनल खबर।